सत्य सनातन महासभा द्वारा आयोजित होली मिलन कवि सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन केशव नगर श्री नागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण स्थित सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी नम्रता पाठक, सनातनी बबीता पांडे, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विधायक योगेश शुक्ला, एडवोकेट CL दीक्षित, श्री नागेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी राम नारायण मिश्र, भाजपा नेता सुनील सिंह, वेद विद्या गुरुकुलम के प्रधानाचार्य रामजी मिश्र, श्यामजी मिश्र, क्षेत्रीय पार्षद अंकुश वाजपेयी सहित क्षेत्र की जनता मौजूद रही। कवि सम्मेलन में हरिओम वाजपेयी, लवकुश शुक्ला, सुनीत वाजपेयी, सतीश शुक्ल, अरविंद कुमार, डॉक्टर OP मिश्रा मौजूद रहे। आज का ये जो कार्यक्रम है ये केवल और केवल सनातन धर्म का किस प्रकार उत्थान हो सके उस पर ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित था। जैसा कि लोग कह रहे थे कि होली मिलन समारोह आपने बहुत लेट करवाया, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके कैमरा के माध्यम से कि सनातन धर्म का अब 9 वर्ष चालू हुआ है। जैसे ही नवरात्र समाप्त हुआ हमने सोचा कि अब सनातन धर्म के लिए कार्यक्रम किया जाए और इसमें हमारे बटुक जो आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं ये बटुक और हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, सनातन धर्म आज कहाँ पे है इसके विचार करने का बिंदु है। जितने हमारे कार्यक्रम एक छोटे से आवाहन पर हमारे कितने मुख्य अतिथि और कितने लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए, यह इस चीज़ का केवल परिचय दे रहा है कि सनातन धर्म कहाँ पे है और कहाँ पहुँचना चाह रहा है। आप ये सनातन पाठशाला भी चलाते हैं, उसके माध्यम से क्या संदेश है? उसके माध्यम से हमारा केवल इतना संदेश है कि जो ब्राह्मण परिवार के बच्चे या जो गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में पीछे रह रहे हैं, भोजन उनको नहीं मिल रहा, लोग कह रहे हैं विदेशों में हवा उड़ रही है कि भारत देश में गरीबी बहुत है, तो सत्य सनातन महासभा इसका विखंडन करती है। गरीब आज की डेट में वो है जो कार्य करना नहीं चाह रहा, जो कार्य कर रहा है वो कोई गरीब नहीं है। और हमारी संस्था ने ये प्रण लिया है, निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक सनातन महासभा गुरुकुल का निर्माण करेगी और जिसके माध्यम से हम लोग हर जिले में 30 ऐसे सनातनियों को तैयार करेंगे जो धर्म के लिए लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहें। इसमें मैं ही अकेला नहीं कार्य कर रहा हूँ, हमारी सनातन सभा में हमारे जो अभिन्न अंग हैं, हमारे जो अभिन्न मित्र हैं, हमारे जो अभिन्न भाई हैं, वो सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कई आचार्य हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, कई हमारे सनातनी भाई हैं जो अन्य चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। तो सभी के सहयोग से हमारा ये गुरुकुल चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में अतिथियों के बारे में बताइए और क्या कह रहे हैं? आज के विषय में हमारी सभी अतिथि मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जिसमें नम्रता पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी माननीय कौशल किशोर जी पूर्व राज्य मंत्री रहें, योगेश शुक्ला जी विधायक रहें और हमारे यशस्वी हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विकास हिंदू जी और सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे बीनू भैया बीनू शुक्ला जी और कई हमारे हिंदू शेर हमारे बीच में उपस्थित हुए और उन सब ने केवल एक ही संदेश दिया कि किस प्रकार हम लोग अपने धर्म की रक्षा करके अपने कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। जय सनातन धर्म की। हम लोगों का तो इसे चलता है। उसके बाद हरिओम भैया आप भी हरिओम भाई की कथा भी यही होनी है। और एक और बात है, अगर कवियों को लिफाफा कम करके बुलाना हो तो हरिओम भाई से उपयुक्त कोई नाम नहीं हो सकता। हरिओम भैया ने मुझसे पूछा कि सुनीत भाई क्या पेमेंट लोगे आजकल, आप रोज आपसे आप क्यों चर्चा उठे? उन्होंने कहा बात ये है कि लवकुश भाई को हम 500 रुपए दे रहे थे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ।
हमारे बीच सम्मान का ये क्रम चंद्र पिता के बाद आता है। ये भारतीय वंश परंपरा की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत एक बार श्याम जी भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम लोगों का लिफाफा इन्हीं की जेब में अटका हुआ है। हाँ, और क्या। आदरणीय विधायक जी का सम्मान होता हुआ इसी बीच आदरणीय बीएन गुप्ता जी और अनूप शुक्ल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आ जाएं। विधायक जी के द्वारा आपका सम्मान होना है। श्री बीएन गुप्ता जी और अनूप शुक्ला जी वरिष्ठ। हाँ, समस्त जनता का सम्मान होता है, जहाँ का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। बता दीजिए श्रद्धेय कौशल किशोर जी, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के साथ। बहुत बहुत बधाई है, सनातन सभा को बधाई है, जिन्हें सम्मानित किया गया उनको बधाई दे रहा हूं। और जो गुरुकुल है वहां पर वेद पाठी ब्राह्मणों को जो तैयार किया जा रहा है, बटुकों को तैयार किया जा रहा है, उसके लिए गुरुकुल को बहुत बहुत बधाई। और गुरुकुल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा ऐसे ही सनातन धर्म बढ़ता रहे, यही मेरा शुभकामना है। केशवनगर में मुस्लिम दीक्षित जी ने नहीं बताया है, ये हिंदुत्व की एक अलग जगाने का कार्य सी दीक्षित जी ने किया है। कोई आप कॉलोनी में चले जाए, गोमती नगर कहीं भी चले जाए, आपको अगर 20% मुस्लिम आबादी मिल रही है तो 20% हिंदू आबादी मिल रही है। लेकिन केशवनगर के अंदर आप अगर एंट्री करते हैं तो आपको एक भी मुस्लिम परिवार नहीं मिलेगा। ये हमारे माननीय सी दीक्षित जी का था कि उन्होंने हिंदू को ही केवल बसाने का कार्य किया है। तो हमारे बीच में केशवनगर की कुछ वरिष्ठ महिलाएं बैठी हैं, मैं से अनुरोध करूंगा, मीना पांडे जी हमारे बीच में हैं कि वो आए और हमारे केशवनगर की जो शेरनियां उनका सम्मान करें। और गुड्डी दीदी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा वो भी आए और भाभी आप भी आए। दे दूं, मैं श्याम नारायण मिश्रा अधिवक्ता हूं उच्च न्यायालय में, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे सनातन को मजबूत किया जाए, कैसे सनातन की जो कड़ियां हैं उनको कड़ियों को जोड़ा जाए। इस कड़ियों को जोड़ने का श्रेय जो अनवरत मैं कहूँगा श्रीमान CL दीक्षित जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मेरे परम आदरणीय और सम्मानित हैं, वो अनवरत कर रहे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि सभी सनातन के जो भी अनुयायी हैं वो मिलें और आपस में कम से कम एक दूसरे से मिलने से ही देखिए प्रेम व्यवहार बढ़ता है। और जब मिलेंगे तो बातें होंगी तो कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सनातनी सभी एक मंच पे इकट्ठा हों। इसके लिए पुनः CL दीक्षित जी को मैं बधाई देता हूँ। जी मैं ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का प्रदेश कार्यालय प्रभारी, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद मिश्र है। और आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य चीज़ रही कि सनातन को सब लोग मिलकर कैसे सुदृढ़ करें और इसकी जो आगे की रूपरेखा है उसके विषय में निरंतर जो ये जागरूकता और निरंतर इसमें प्रयास की आवश्यकता थी, वो आदरणीय CL दीक्षित जी की तरफ से हमारे बड़े भाई श्री पांडे जी, इन सब लोगों के जो संयुक्त प्रयास है, एक चीज़ ये आई कि हम सबको संगठित होकर आगे जो हमारे समाज की स्थिति है उसमें और मजबूत की जा सके। मैं राकेश कुमार पांडे, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत की तरफ से ये कहना चाहता हूँ
ये सत्य सनातन सभा के द्वारा जो आज होली मिलन का कार्यक्रम पंचदेव नागेश्वर धर्मशाला में आयोजित किया, ये बहुत ही अच्छा रहा। ये संदेश देता है कि हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करके एकजुटता रखनी होगी, सनातन धर्म को जीवित रखना होगा। ये एक ऐसा प्रांगण और तपोस्थली बन गया है, यहाँ पे भागवत भी होती है, प्रवचन भी होते हैं और इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं हमेशा सफल होते हैं। और आप ज़्यादातर हम लोगों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी सहयोग करते हैं, तो हमारा भाईचारा बना रहे। अगर ये संदेश सभी लोगों में जाएगा तो हमारा सनातन धर्म भी जीवित रहेगा। होली मिलन के कार्यक्रम समय समय पर इस तरह बनाए जाते रहें और हम लोगों की एकजुटता बताई रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्म खतरे में कभी नहीं होता है, धर्म खतरे में कभी नहीं होता है। नहीं, सनातन कभी खतरे में नहीं हुआ। सनातन खतरे में होगा तो राष्ट्र ही नहीं बचेगा। ये देखिए सनातन की पीढ़ियाँ, आगे आने वाले पीढ़ी देखिए जरा, उधर एक बार घुमा दीजिए कैमरा। ये है सनातन की पीढ़ियाँ, आगे आने वाले समय में ये सनातन का आगे उत्थान करेंगी। धर्म कभी खतरे में नहीं है। हम यही मानते हैं कि बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है। जिस देश में ऐसे बालक पाए जाते हैं वहाँ का धर्म कभी खतरे में हो नहीं सकता। सनातन कभी भी खतरे में नहीं रहा। हमने ही तो उत्पत्ति की है, हम ही आदि हैं, हम ही अंत हैं। और जो सनातन को चाहते हैं कि हम उनको सनातन को ख़त्म कर देंगे, उनका स्वयं विनाश हो रहा। पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है तब हम होली, दीपावली, होली मिलन समारोह कर रहे हैं। तो सनातन न कभी ख़त्म हुआ, न कभी ख़त्म कोई कर पाएगा। जो करने का प्रयास करेगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो सनातन के दम पर ही भारत विश्व गुरु बनेगा 2047 में। वो धीमे धीमे दिख रहा है, उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा सनातन धर्म की जय बोलो। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिपाटी है उसी को लेकर सनातन धर्म हमेशा चला है। जब लोग अपने धर्म को लेकर चलते हैं तो हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं कि सब हमारा, सबकी सुखी कामना करते। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। तो हमें मिटाने वाला कोई है ही नहीं। हमारे साथ स्वयं भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, उनकी कृपा है तो कुछ ऐसा नहीं। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने संयोजित किया है हिसाब से भाई हरिओम वाजपेयी जी कथा व्यास हैं, राम कथा के अच्छे मर्मज्ञ हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं और आप सबको बहुत प्रिय हैं। हमारे मध्य मंच पर उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी आप सब बजाएं। लगातार जहाँ भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, कि चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस कार्यक्रम का एक पैर हम वाह मार दे मेरे ज्ञान को मार दे। बहुत अच्छे। आदरणीय मीना मणि जी का सम्मान आपके ही द्वारा। कैसी भी हो रात कट जाएगी, क्योंकि आपसे जो ऊर्जा मिल रही है निश्चित रूप से वो आश्वस्ति देती है कि हम इस कार्यक्रम में को ऐतिहासिक बनाने के क्रम में है। हरि कृपा करुणा से पाया है मानुष तन, उतना अनुग्रह इस पावन धरती का है। व्यर्थ के विवादों में करूंगा नहीं वाणी व्यर्थ, व्यर्थ के विवादों में करूंगा नहीं वाणी व्यर्थ। पावन पवित्र प्रणव मुझ दृढ़ व्रती का है। गाता हूँ सर्वदा ही भगवद गुणानुवाद, दिव्य यहाँ प्रसाद जानकी के पति का है। गाता हूँ सर्वदा ही भगवद गुणानुवाद, दिव्य यहाँ प्रसाद जानकी के पति का है। चाकर हूँ तुलसी कबीर सूरदास का मैं, यह कृपा प्रसाद मातु सरस्वती का है। यह कृपा प्रसाद मातु सरस्वती का
स्वीकार है। एक निवेदन, कुछ नीम की और